नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 सितंबर मंगलवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले एक नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर मामला उलझा। जिला सहकारी बैंक की भरतपुरी ब्रांच में किसानों का हंगामा। कहारवाड़ी क्षेत्र में दुकानदारों के बीच चले हथियार। चोरों का बेखौफ अंदाज, नहीं थम रही वाहन चोरी की वारदात। पटवारियों की हड़ताल जारी, रक्तदान किया अब अगली तैयारी। साउथ कोरिया के महासम्मेलन में गूंजेगी सनातन की गूंज। पुलिस गिरफ्त से दूर हत्यारे, एसपी से मिले परिजन। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उज्जैन में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन स्वीकृति का मामला उलझता नजर आ रहा है। कई बार भूमि चिन्हित करने के बाद बदलने के बाद अंततः इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मेडिकल कॉलेज बनाने पर मुहर लगी थी, लेकिन अब यह भूमि भी विवाद में उलझ गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज की एलुमनी समिति ने कॉलेज परिसर में भूमि उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। मंगलवार को निजी होटल में इंजीनियरिंग कॉलेज की एलुमनी समिति सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में संस्था में लगभग 1500 स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। साथ ही कई कॉलेज परिसर में कई अन्य शैक्षणिक शाखाओं का निर्माण होना प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 में तकनीकी शिक्षा विभाग को इस महाविद्यालय को 320 करोड़ रुपए की लागत से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसके लिए वर्तमान की पूरे परिसर की जरूरत होगी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। समिति ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज के पास 106.24 हेक्टेयर भूमि शेष है। प्रशासन ने 119 हेक्टेयर भूमि बताकर भ्रमित किया है। फिलहाल कॉलेज के पास केवल 14 हेक्टेयर भूमि शेष है, जिसमें 4000 पेड़ वन मंडल द्वारा लगाए गए थे। प्रशासन के आदेश में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। समिति ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश में भ्रामक जानकारी दी गई है और जमीन आवंटित मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। समिति के अध्यक्ष कोमल भूतड़ा ने कहा, यदि प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो वे आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कुल मिलाकर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता फिर खटाई में पड़ गया है। अब देखना है प्रशासन और इंजीनियरिंग कॉलेज की एलुमनी समिति की खींचतान कहां जाकर विराम लेती है। क्या कुछ आगे कदम रहेगा अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो? इसको जितना जहाँ जिस स्तर तक ये जाएगी लड़ाई, उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ये हो। क्या न्यायालय की शरण में भी जाने नहीं, इसके लिए अभी चूंकि हम शासन से विरोध कर रहे हैं, शासन हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर हमारे जो तकनीकी सलाहकार हैं उनसे चर्चा करके इसके अंदर हम। जिला सहकारी बैंक उज्जैन से संबद्ध भरतपुरी शाखा में मंगलवार सुबह जमकर हंगामा बरपा। यहां पहुंचे लेकोड़ा के किसानों ने गेट पर तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कोठी पैलेस पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल आक्रोशित किसानों का कहना था कि सेवा सहकारी संस्था मर्यादित लेकोड़ा में उनका केसीसी अकाउंट है, जिसमें 3 गांवों के 700 से ज्यादा सदस्य हैं। इनमें से अधिकांश किसान बैंक से लिया ऋण संस्था सचिव निशिकांत चौहान के माध्यम से जमा कर चुके हैं, लेकिन सचिव ने यह राशि किसानों के खाते में जमा न करते हुए हेरफेर कर दी। बैंक का हमारे गांव में आदमी निशिकांत चौहान है, हमने उनको पेमेंट दिया है और हम हमारा पेमेंट पता चला तो उनको बुलवाओ ना यार, इसके अलावा खाद के लिए जमा की गई राशि भी नकार गया। इसकी जानकारी जब किसानों को लगी तो उन्होंने मंगलवार को जिला सहकारी बैंक की भरतपुरी शाखा पहुंचकर महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव का घेराव कर दिया। नाराज किसानों ने संस्था सचिव निशिकांत चौहान की संपत्ति की जांच कर धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कोठी पैलेस पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। सर, हमारे गांव लेकोड़ा की जो सेवा सहकारी संस्था है उसमें सभी के खाद बीज और केसीसी के अकाउंट है। सभी ने इसमें अभी जो रबी की फसल का जो बीज जो पलटी है उसके लिए हमने गांव की जो सेवा सहकारी संस्था का जो प्रबंधक है निशिकांत चौहान, उसको पेमेंट जमा करा था। वो उसी के माध्यम से अभी तक पेमेंट जमा कर रहे थे। उसने हमने इस बार जमा किया तो उसने बोला 1 महीने में पेमेंट मिलेगा, पर आज हमको 4 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको जानकारी लगी कि उन्होंने यहाँ पेमेंट हमारा जमा ही नहीं किया। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। ग्राम लेकोड़ा की सेवा सहकारी संस्था है, उसमें हमने केसीसी बना रखा था। केसीसी का हमने पैसा जमा कर दिया। पैसा जमा करने के बाद रिटर्न जो पैसा मिलता है केसीसी का वो नहीं मिला है। वह सेवा सहकारी संस्था का जो सचिव है शशिकांत चौहान वही जब्त कर गया है और हमारा पेमेंट और खाद का जो पैसा है, खाद भी साल भर से नहीं मिला है।
और हम बहुत परेशान हैं और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच हो और हमें हमारा पैसा मिले और अगली फसल के लिए खाद मिले। जिला सहकारी बैंक उज्जैन से संबद्ध शाखा भरतपुरी में लकोड़ा संस्था में कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि उनके द्वारा राशि जमा की और उन्हें वितरण नहीं हो रहा है। हमारे द्वारा समिति प्रबंधक को समक्ष उपस्थित होने हेतु 3 दिन से रोज़ निर्देश जारी किए जा रहे हैं वो कि इनकी उपस्थित होकर जानकारी दें कि इनको वितरण क्यों नहीं हो रहा। वो उपस्थित नहीं हुआ, मोबाइल बंद किया और यहाँ पर किसानों को संतुष्ट नहीं किया। अभी हमने उसको निलंबित किया है, विभागीय कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। सोमवार शाम शाही सवारी के दौरान महाकाल थाना अंतर्गत कहारवाड़ी में 2 दुकानदारों के बीच जमकर लाठी, सरिये, तलवार और चाकू चले। विवाद में हथियार चलता देख लोगों में हड़कंप मच गया और भगदड़ मच गई। दोनों ओर से 2-3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। पहले पक्ष की युवती ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक ने उसे तलवार मारी, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि महाकाल थाने के लिस्टेड बदमाशों ने मारपीट की है, हथियार चलाकर दहशत फैलाई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल युवती रोशनी ने पुलिस को बताया कि उसकी कहारवाड़ी में चूड़ी और टैटू बनाने की दुकान है। उसके पास ही गणपति गली में रहने वाला शुभम जोशी रेस्टोरेंट संचालित करता है। सोमवार शाम 7 बजे उसने दुकान के बाहर लगे फ्लेक्स लात मार कर गिरा दिए और गाली गलौज करने लगा। मना किया तो उसके साले लक्की ने लाठी से वार कर दिया और शुभम ने दुकान के अंदर रखी तलवार निकालकर हमला किया। रोशनी के पैर और सिर में चोट लगी है। वहीं दूसरे पक्ष से शुभम और उसकी पत्नी प्रिया का कहना है कि रोशनी और उसके परिवार ने नालियों और सड़कों तक अतिक्रमण कर रखा है। उन्हें सड़क से फ्लैक्स हटाने को बोला तो रोशनी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कहारवाड़ी में कल एक विवाद हुआ था दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष के खिलाफ 324, 323, 294 का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, दूसरे की तलाश जारी। शहर में वाहन चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज किसी न किसी थाना क्षेत्र से वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला माधोनगर और कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां से एक्टिवा और बाइक चोरी हो गई है। दरअसल पहली वारदात माधोनगर क्षेत्र के मिनी चौपाटी में सोमवार को ही यहाँ रहने वाला विकास नामक शख्स की एक्टिवा को 2 अज्ञात बदमाशों ने चुरा लिया। महज 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाथ की सफाई दिखाई और रफू चक्कर हो गई। हालांकि उनकी यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में शिकायत के बाद थाना माधोनगर पुलिस जांच कर रही है। इसी तरह दूसरी वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चरक भवन की पार्किंग में 10 एवं 11 सितंबर की दरमियानी रात 3:30 बजे हुई। यहाँ खड़ी बाइक क्रमांक MP13 EW 4780 को अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चोर का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसमें दोनों जगह अपराध पंजीबद्ध किया गया है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। कुछ इसमें जानकारी भी मिली है। इस संबंध में पुलिस आगे अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। जो वाहन चोरी गए हैं उनको रिकवर करने का प्रयास कर रही है। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों की काम बंद हड़ताल जारी है।
मंगलवार को कोठी रोड स्थित धरना स्थल पर विरोध के अगले चरण के तहत पटवारियों ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस दौरान करीब 45 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया गया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा उज्जैन के मीडिया प्रभारी आशीष कुमावत ने बताया कि बहुप्रतीक्षित 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर प्रदेश भर के पटवारी 16 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक मांगे नहीं मानी है, जिसके चलते हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आगामी दिनों में भी प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे की योजना हमारे जो है दिन पे दिन आंदोलन हमारे उग्र होते जाएंगे। इसी तारतम्य में हमने जो जल सत्याग्रह, महाकाल को ज्ञापन देना, तिरंगा यात्रा का आयोजन करना, इसके अलावा साफ सफाई अभियान चालू करना, इस तरह से हम रोज नए आंदोलन करते रहेंगे। 18 से 20 सितंबर तक साउथ कोरिया की संस्था हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन ऑफ लाइट अपना 9वां स्थापना दिवस मना रहा है। विश्व शांति की इस बैठक में विश्व भर के धर्म गुरु एकत्रित होंगे। इसमें शामिल होने के लिए जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया है। दरअसल साउथ कोरिया में आगामी सप्ताह में विश्व भर के धर्म गुरुओं का एक ऐसा महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी धर्म गुरु धार्मिक शांति पर मंथन करेंगे। 3 दिवसीय इस महासम्मेलन में वैसे तो विश्व भर के धर्म गुरु शामिल होंगे, लेकिन उज्जैन के लिए गौरव की बात यह है कि जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है, जो सनातन धर्म पर विचार रखेंगे। HWPL एक संस्था है दक्षिण कोरिया की, जिसके प्रधान हैं मैन हे ली, जिन्हें हमारे भारत ने महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है, और उसके पूर्व में नेल्सन मंडेला, जिमी कार्टर, इनको भी पुरस्कार मिला है। उन्होंने मुझे निजी तौर पर आमंत्रित किया कि इस बार के विश्व शांति सम्मेलन जो है उसके अंदर आप भी पधारें। तो मैंने सहर्ष उनके इस आमंत्रण को स्वीकार करा और मैं जा रहा हूँ। इसका प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा कि जो विगत 1 वर्षों से उनकी संस्था के और विश्व भर के 500 से ज़्यादा धर्म गुरुओं की जो एक सभा चल रही थी ऑनलाइन, उसके अंदर मेरा निरंतर रूप से प्रयास ये रहता था कि जैसे बाइबल है तो बाइबल के अंदर सनातन धर्म की कौन सी विषय वस्तु को उन्होंने उद्धृत किया या उससे सहयोग रखा, सायुज्य रखा, या अन्य धर्म ग्रंथ थे उनके साथ भी। तो ऐसे हम जैसे कई संत हैं, भारत में भी कई हैं, जिन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया, और उसके पश्चात अंततः यह निचोड़ निकला कि यदि हम एक दूसरे को बेहतर रूप से समझेंगे और एक सामंजस्य बिठाएंगे, तो मेरा विषय ये था कि सनातन के साथ में विश्व की शांति जो है बेहद सरलता से संभव है, सहजता से संभव है। तो इसे उन्होंने स्वीकारा और मुझे आमंत्रित किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भैरवगढ़ थाना अंतर्गत घटिया तहसील के ग्राम पिपलिया टाह में 14 अगस्त को जमीन के विवाद में हुई हत्या के बाद से अब तक हत्यारे पुलिस गिरफ्त से दूर है। इसे लेकर मंगलवार को मृतक के परिजन एसपी से मिले और आवेदन सौंपा। ग्रामीण अंतर सिंह ने बताया मृतक का नाम शंकर पिता सिद्धू जी था। शंकर की गांव में 5 बीघा जमीन है, जिस पर गांव के ही बहादुर आंजना, इंदर सिंह, अखिलेश और साथी कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर विवाद चला आ रहा था। घटना दिनांक से करीब 4 माह पहले तत्कालीन पटवारी ने सीमांकन करके जमीन का कब्जा शंकर को दिलवाया था। इसके बाद पटवारी का तबादला हो गया। 14 अगस्त को बहादुर आंजना पटवारी और तहसीलदार को लेकर आया था। दोनों अधिकारियों ने अन्य ग्रामीणों से जमीन के संबंध में पूछताछ की तो सभी ने शंकर के पक्ष में बयान दिया। इससे आक्रोशित बहादुर आंजना, इंदर सिंह, अखिलेश और उनके 10-12 साथियों ने शंकर के साथ जमकर मारपीट की और उसे वहीं पटक कर चले गए। इसके बाद भाई रमेश और ग्रामीण शंकर को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। ग्रामीण अंतर सिंह ने कहा कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिजन व गवाहों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में परिजनों ने एसपी सचिन शर्मा को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज शिकायत करने आए थे सर जी हम यहाँ पे। आज से 14 तारीख से लगा के आज 28 दिन हो गया, आज तक एक अपराधी भी नहीं पकड़ा गया है और सब घूम रहे थे, खुले घूम रहे हैं वो।
और सब कोई इनको गरीबों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मकान जला देंगे, अगर कोई बीच में बोला हो, गवाह भी किसी ने दे दो, गवाह वाले को मारेंगे। और इसको मार दिया, क्या हमारा क्या कर लिया पुलिस ने। आज क्या मांग कर रहे हैं आप? आपने क्या मांग की? हमने यही मांग की है जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। और अब खबरें दे दनादन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 14 सितंबर को उज्जैन जिले के 200 यात्री स्पेशल ट्रेन से द्वारकापुरी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। वापसी 19 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उज्जैन आएंगे। वे भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे और नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भरतरी गुफा जाएंगे। महापौर मुकेश चटवाल, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह और पार्षदों ने मंगलवार दोपहर केडी चौराहे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी एक मुख्य चौराहे अथवा उद्यान पर चंद्रयान 3 की प्रकृति लगाए जाने का प्रस्ताव मंगलवार को नगर निगम के सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।